अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक मॉलिक्यूल एटम्स के कीमियाई रिएक्शन से वजूद में आता है, यानी कि जब एटम्स आपस में केमिकली मिल जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। और ये किसी मादे का सबसे छोटा यूनिट होता है। इसमें मादे की तमाम तर खसूसियात मौजूद होती हैं और ये अपना आज़ादाना वजूद बरकरार रख सकता है। आपकी बुक में एटम्स की कुल 6 इकसाम को बयान किया गया है। तो एटम्स की तादाद के पेश नज़र मॉलिक्यूल्स की मदरजा झैल 4 इकसाम हैं। सबसे पहले आपने इन वर्ड्स को याद रखना है, इनके मीनिंग आपने याद रखने हैं। ये साइंस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मोनो का मतलब होता है एक, मोनो मीन 1, डाई मीन 2, डाई का मतलब है 2, ट्राई का मतलब है 3 और पोली का मतलब है बहुत सारे। मोनो 1, डाई 2, ट्राई 3 और पोली बहुत सारे। तो फर्स्ट पर आ जाता है मोनो अटामिक मॉलिक्यूल। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि मोनो का मतलब एक, अटामिक एटमी यानी कि एक एटमी मॉलिक्यूल। तो सिंपली इस वर्ड से आपने पहचान कर लेनी है। मोनो अटामिक मॉलिक्यूल यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल हो, मोनो अटामिक मॉलिक्यूल कहलाता है। मसलन हीलियम और नियॉन, आर्गोन, इन सब मॉलिक्यूल्स में सिर्फ एक ही एटम होता है, यानी कि ये मॉलिक्यूल एक एटम से मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो डाई मीन 2 और 2 एटमी मॉलिक्यूल। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो 2 एटम्स पर मुश्तमिल होता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। मसलन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें 2 एटम होते हैं, तो ये दोनों डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। और इसी तरह से ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी कि 3 एटमी मॉलिक्यूल, क्योंकि ट्राई का मतलब होता है 3। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हों तो उसे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। मसलन पानी और ओजोन। तो पानी के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होते हैं और ओजोन के एक मॉलिक्यूल में भी 3 एटम्स होते हैं। तो ये दोनों ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की एग्जाम्पल्स होंगी। इसी तरह से पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो पॉली का मतलब बहुत सारे। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में बहुत से एटम्स हों तो उसे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। मसलन मीथेन, सल्फ्यूरिक एसिड। अब मीथेन में देखें तो 5 एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में। एक एटम तो हो गया कार्बन का और 4 एटम्स हो गए हाइड्रोजन के। और इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड में कुल 7 एटम्स हैं इसके एक मॉलिक्यूल में। 2 एटम हाइड्रोजन के हो गए, एक सल्फर का हो गया और 4 ऑक्सीजन के हो गए। तो कुल ये बने 7, यानी कि ये बहुत सारे हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं एटम्स की इकसाम के पेश नज़र मॉलिक्यूल्स की इकसाम। तो वो आपकी बुक में 2 हैं। नंबर 1 आपने होमो जो वर्ड है इसका मीनिंग याद रखना है। होमो का मतलब है एक जैसे, होमो मीन सेम, होमो का मतलब है एक जैसे। और हेट्रो ये इसका मुतजाद है, उल्ट है। हेट्रो का मतलब मुख्तलिफ होता है। तो होमो का मतलब एक जैसे और हेट्रो का मतलब मुख्तलिफ। इन दोनों वर्ड्स के आपने मीनिंग्स याद रखने हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं होमो अटामिक मॉलिक्यूल, यानी कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सारे एटम्स एक ही एलिमेंट के हों, सारे एटम्स एक जैसे हों, तो उसे होमो अटामिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में 2 एटम्स होते हैं और वो दोनों हाइड्रोजन के होते हैं। इसी तरह से ओजोन है, ओजोन में 3 एटम्स होते हैं और तीनों के तीनों ऑक्सीजन के होते हैं। तो मतलब ये कि इनमें एटम्स एक जैसे होते हैं। इसी तरह से हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो हेट्रो का मतलब जिस तरह से आपको बताया कि मुख्तलिफ, यानी कि जब किसी मॉलिक्यूल में मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स हों या एटम्स एक जैसे ना हों, एटम्स मुख्तलिफ इकसाम के हों, तो उसे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। मसलन पानी है, अमोनिया है। तो पानी में हाइड्रोजन के भी हैं, ऑक्सीजन के भी हैं, और अमोनिया में नाइट्रोजन के भी हैं और हाइड्रोजन के भी हैं, यानी कि मुख्तलिफ इकसाम के हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।